खाते पीते मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इसमें शांत स्वरूप का अनुभव जो है वो बहुत अच्छा है। आत्मा रूप में बैठते थे, एकदम शांति में खो जाते थे। तो वो अभ्यास हमारा बचपन से ही है। आत्म ज्ञान मिलने से हमारे में नेचुरल शांति आ गई। तो हम जब भी बैठते हैं मैं आत्मा हूँ सोचते हैं, तो आत्मा है ही शांत स्वरूप। आत्मा जब हम आत्मा बनते हैं तो आत्मा का पिता कौन? शरीर का पिता तो लौकिक है, लेकिन आत्मा का पिता कौन? तो हमें सभी परमात्मा को कहते हैं मेरा फादर है, पिता है परमात्मा। तो आत्मा का पिता जो है वो परमात्मा है। वो परमात्मा कौन, उसका ध्यान करने लगे तो परमात्मा भी जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। ये ज्ञान मिला। हमारे जन्म जन्म का पिता परमात्मा है। ये जो पिता होता है जन्म देने वाला, वो तो एक जन्म का पिता है, और परमात्मा हर जन्म का पिता है। तो हमको किसको याद करना चाहिए? कहते हैं परमात्मा को याद करने बैठते हैं ना, तो परमात्मा याद ही नहीं आता। लेकिन प्रश्न है, तो परमात्मा जन्म जन्म के पिता और फिर याद नहीं आवे क्यों? क्योंकि आज बच्चे भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का पिता परमात्मा। तो हमको ये ज्ञान मिलने से हमारे जीवन में फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि कभी भी कोई ऐसा क्रोध करता है या ऐसी बुरी बातें करते भी है, तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं आता। हम हमेशा खुश रहते हैं। और हमको ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने भी यही पाठ पढ़ाया, बच्चे तुम्हारी शक्ल सदैव ऐसी होनी चाहिए जैसे खिला हुआ गुलाब का फूल। खिला हुआ गुलाब कितना अच्छा पसंद आता है। पता भी है कि इसमें ये होता है, कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी दिल होती है कि इसके नजदीक जाए। तो हम बचपन से लेके हमने देखा, हम खुश रहते हैं। धीरे धीरे बड़े होते गए, संगठन हमारा बड़ा हो गया, तो हम 5,000 के साथ भी रहे हैं। लेकिन हमने देखा हमारी खुशी नहीं जा सकती, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिला। तो हम समझते हैं आजकल के संसार की हालत क्या है। चाहते शांति है, लेकिन बढ़ क्या रही है? अशांति। कारण क्या? कि अपने आप को भूल गए।